सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हमने क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर जो 3 है आपका वो शुरू कर रखा था, जिसमें मैंने आपको कुछ फॉर्मूले करवा दिए थे, उनके एग्जांपल्स करवा दिए थे, जैसे साइन ए प्लस बी साइन सी प्लस डी टू साइन ए कॉस बी, ऐसे कुछ फॉर्मूले और ग्राफ्स के बारे में बेसिक आपका कंसेप्ट सब कुछ मैंने करवा दिया। अब थोड़ा बहुत ही टॉपिक इसका बचा है, दो तीन फर्दर जो और दो इससे 2 वीडियो या 3 वीडियो और बनेंगी उसमें हो जाएगा। सो आज जो हम करेंगे वो भी हमारे फॉर्मूले ही हैं, उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक है जो आपका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर है उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो मैं आपको ऐसे करवा रही हूँ जैसे एक टाइप के फॉर्मूले करवाए फिर उनके एग्जाम्पल कराए। एंड अगर आपको पिछले वीडियोज़ में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड गाइस, आई होप आपने वो पिछले सारे फॉर्मूले याद कर लिए होंगे, क्योंकि कई क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला भी लगेंगे और वो भी फॉर्मूले लग जाते हैं। ओके, एंड सो गाइस शुरू करते हैं वीडियो। एंड गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। सो गाइस, इसमें हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है आपका साइन 2a। सो साइन 2a किसके इक्वल होता है? 2 साइन ए कॉस ए। या तो ये फॉर्मूला लग सकता है, इसके दो फॉर्मूले यानी साइन 2a के आपके दो फॉर्मूले जाएंगे, 2 साइन ए कॉस ए और 2 टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। इनके डेरिवेशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले भी याद कर सकते हो। डेरिवेशन की अगर आप बात करें, जैसे मैं इसी का करवा देती हूँ इसके लिए, तो साइन 2a को आप a प्लस ए लिख सकते हो। अब साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी, इट मीन्स कॉस ए ही हो जाएगा, प्लस कोस ए साइन बी। तो सारे देखो, ये सारे जो मेरे एंगल्स है वो सेम है, यानी ए ही है, बी नहीं है। तो यहाँ पे ये साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन ए यही है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 2 साइन ए कॉस ए, वही ये फॉर्मूला है। सिमिलरली आप इन सब के लिए भी कर सकते हो, लेकिन डेरिवेशन में आपको फिर बता रही हूँ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूले भी याद कर सकते हो। सो इसके लिए फॉर्मूले दो होंगे। फर्स्ट फॉर्मूला है 2 साइन ए कॉस ए और सेकेंड इज 2 टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। एक टेंजेंट के लिए, एक साइन कोस के लिए। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका कोस 2a के लिए। कोस 2a के लिए आपके 4 फॉर्मूले बन जाते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, मतलब कोस 2a किसके इक्वल हो सकता है? 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। या किसके इक्वल हो सकता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। या किसके इक्वल हो सकता है? 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, ये जो था। या किसके इक्वल हो सकता है? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। या किसके इक्वल होता है? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। सो मैं रिपीट कर देती हूँ। कोस 2a के लिए आपके 4 फॉर्मूले जाएंगे, जिसमें फर्स्ट फॉर्मूला है 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। सेकेंड फॉर्मूला इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। थर्ड फॉर्मूला इज कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एंड फोर्थ फॉर्मूला इज 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। देन टेंजेंट 2a के लिए मेरा एक ही फॉर्मूला होगा, वो टेंजेंट में ही है। ये देखो, कोस में भी है, साइन में भी है, कोस साइन में भी है और टेंजेंट में भी है। तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से इनमें से फॉर्मूला लगेगा और आपको देख के पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला लगना है। बस आप ये फॉर्मूले याद कर लेना। टेंजेंट 2a किसके इक्वल होता है? 2 टेंजेंट अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है। टेंजेंट 3a किसके इक्वल हो जाएगा? 3 साइन ए माइनस 4 साइन 3a, मतलब क्यूब ए। ओके, सो साइन 3a किसके इक्वल हो जाएगा? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। कोस 3a किसके इक्वल हो जाएगा? 4 कोस क्यूब ए, यानी इसमें तो जैसे 4 बाद में था, इसमें पहले आ जाएगा। ठीक है, ये एक तरह से माइनस ऑफ दिस, और साइन की जगह कोस आ रहा है यहाँ पे, तो जहाँ साइन है वहाँ कोस और माइनस ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा? 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। एंड टेंजेंट 3a, 3 टेंजेंट, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों को याद करना, लेकिन ये इजी बहुत है, 1-2 बार पढ़ोगे, लिख के देखोगे तो ये फॉर्मूले सारे आपको याद हो जाएंगे। सो साइन टेंजेंट 3a इज इक्वल होता है 3 टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर ए। सो ये आपके कुछ 6 फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, जिसमें इसके लिए आपके 4 फॉर्मूले, इसके लिए आपके 2 और सबके लिए एक फॉर्मूला है। कई बार क्या होता है, यहाँ पे a ही दे देता है, यानी साइन 2a की जगह साइन a, तो जहाँ a है वहाँ a/2 हो जाएगा इस साइड, है ना। ये वाला क्या है? एंगल डबल है इसका, इट मीन्स ये डबल है, तो अगर ये 2a है तो तब ये a है ना, तो यहाँ अगर a होगा तो यहाँ a/2 हो जाएगा। सिमिलरली सारे फॉर्मूले में आप कर सकते हो, इधर a हो गया या इधर a या इधर a हो गया, तो इधर जो राइट हैंड साइड में a/3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, 3 टाइम्स है ना ये इसका एंगल, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ये आपके 6 फॉर्मूले थे। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करते हैं हम।
सो फर्स्ट एग्जाम्पल में बोल रहे हैं हमें साइन 2x और cos 2x की वैल्यू निकालनी है। साइन 2x और cos 2x की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें दिया हुआ है व्हेन साइन x इज इक्वल टू 4/5 और हमारा जो x है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़े। अब साइन x की वैल्यू ये है तो cos x मैं निकाल सकती हूँ क्योंकि साइन 2x के लिए मेरे को वो चाहिए 2 sin a cos a, ये फॉर्मूला होता है ना फर्स्ट वाला। cos भी चाहिए तो cos x मैं निकालती हूँ, वो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x अंडर द रूट। ठीक है, तो अंडर द रूट 1 माइनस 16/25 क्योंकि इसका स्क्वायर, और 25 माइनस 16 9/25, तो 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो होल का स्क्वायर लोगे स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या आ जाएगा 3/5। ठीक है, तो कोस की वैल्यू ये आ गई। तो साइन 2x क्या होता है आपका 2 sin x cos x, तो 2 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 3/5, तो ये हो जाएगा 12 2 24 अपॉन 25। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। फॉर्मूले की मदद से मैंने ये निकाल दिया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें शो करना है। क्वेश्चन जो 2 है उसमें मेरे को प्रूव करना है, शो आप लिख सकते हो, प्रूव दैट। फर्स्ट पार्ट जैसे इसमें 2-3 पार्ट है, साइन 2x 2a अपॉन 1 माइनस कोस 2a इज इक्वल टू कोट a। कोट a में लाना है। ठीक है, तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड लोगे, अब कोट में लाना है और नीचे 1 माइनस कोस 2a है। ठीक है, 1 माइनस कोस 2a, देखो ये चीज़ है साइन 2a। साइन 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a है ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया। अब नीचे मेरे को ऐसा कुछ बनाना है कि भाई साइन मेरा कैंसिल हो जाए, और हमें पता है कि भाई यहाँ पे देखो ये वाले फॉर्मूले में साइन साइन है मेरा। अगर मैं इस वन को इस साइड इसको इस साइड ले जाऊँ, इसको फिर इस साइड ले आऊँ, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा साइन 2a मतलब साइन स्क्वायर a इज इक्वल हो गया 1 माइनस कोस 2a एंड अपॉन 2 है ना, इसकी वैल्यू ये आ गई ना। तो यहाँ पे आप ध्यान से, और अगर मैं यहाँ पे ही 2 रखूँ तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया मेरा 2 साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला है, देखो यहाँ से। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, एक पावर से ये कैंसिल, तो कोस ए बाय साइन ए क्या होता है आपका कोट ए, जो आपकी क्या है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई राइट हैंड साइड की, और यही हमें प्रूव करना था। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट है कोसेक 2x प्लस कोट 2x, हमें प्रूव करना है कोट x के इक्वल। सबसे पहले कोस और कोसिकेंट और कोट में तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड लेके चेंज करेंगे। इसको 1 बाय साइन 2x, इसको कोस 2x अपॉन साइन 2x, 1 प्लस कोस 2x अपॉन साइन 2x है ना, एलसीएम लेके। अब देखो 1 प्लस कोस 2x से इक्वल होता है, हमें पता है कोस 2x इज इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। अब यहाँ पे ये हो जाएगा कोस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कोसिकेंट कोस स्क्वायर x। तो इट मीन्स इसकी वैल्यू हमें पता चल गई, वो क्या है आपकी 2 कोस स्क्वायर x, और अपॉन साइन 2x क्या होता है 2 साइन x इंटू कोस x। एक कोस एक्स से एक कोस एक्स कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स दैट इज कोट एक्स, जो आपकी क्या है राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड आपकी किसके इक्वल हो गई राइट हैंड साइड की, यही हमें प्रूव करना था। अब थर्ड पार्ट देखिए, इसका थर्ड पार्ट है आपका अंडर द रूट 1 माइनस साइन ऑफ 2x अपॉन, ये प्लस में है पहले, 1 माइनस साइन ऑफ 2x इज इक्वल प्रूव करना है टेंजेंट ऑफ π/4 प्लस x। अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, 1 को एज इट इज़ रख लो। इसको मैं क्या कर सकती हूँ, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ 2 sin x cos x, ऑफकोर्स लिख सकती हूँ sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ नीचे भी ऐसे ही sin x cos x। लेकिन अब भी हमारी बात नहीं बनी, तो हम क्या करते हैं, हमने देखा कि साइन और कोस दोनों है, और 1 हमारा किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, तो वही वाला मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स, एंड अपॉन 1 की वैल्यू फिर से सब्सटीट्यूट करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स। ओके, ये चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोस ए, ये क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ना। इट मीन्स साइन एक्स
प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन नीचे भी सेम साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से अंडर रूट सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, अलग अलग अंडर रूट ऊपर न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर पे भी, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर क्या रह जाएगा, सिर्फ साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ठीक है, अब भी हमारे टेंजेंट में लाना है। टेंजेंट में लाने के लिए मैं क्या करती हूँ, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देती हूँ कॉस एक्स से। तो डिवाइड करोगे तो साइन एक्स बाय कोस एक्स टेंजेंट एक्स, और ये कोस एक्स बाय कोस एक्स 1 अपॉन टेंजेंट एक्स माइनस 1। ओके, सो ये क्या हो गया आपके पास, टेंजेंट एक्स प्लस, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ टेंजेंट पाई बाय 4, है ना, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस, या आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी तो लिख सकते थे कि कोस एक्स माइनस साइन एक्स भी तो लिख सकते हो, स्क्वायर में तो वो होता है। तो एक काम करो, कोस एक्स पहले लिख लो, क्योंकि मेरे को टेंजेंट वाला फॉर्मूला लगाना, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये क्या हो गया 1 माइनस टेंजेंट एक्स इंटू 1 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, टेंजेंट पाई बाय 4, टेंजेंट वाला फॉर्मूला बनाने के लिए। तो ये आपके पास क्या आ गया, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी डेट इज एक्स प्लस पाई बाय 4 या पाई बाय 4 प्लस एक्स, यही हमें प्रूव करना था। सो हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड के। क्लियर है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, और इसके जो फर्दर पार्ट्स हैं वो आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको उनमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में इफ़ हमें बोला है कि अगर टेंजेंट ए की वैल्यू 1/2 है एंड टेंजेंट बी की वैल्यू 1/3 है, तो मेरे को वैल्यू निकालनी है टेंजेंट ऑफ 2a प्लस बी की। देखिए अब ध्यान से, यहाँ पे ये 2a प्लस बी की वैल्यू पूछ रहे, टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। अब हमारे पास b की तो वैल्यू, टेंजेंट 2a की वैल्यू नहीं है, तो हम टेंजेंट 2a की वैल्यू निकालेंगे। टेंजेंट 2a किसके इक्वल होता है, वो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, 2 टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, है ना। जैसे साइन के लिए क्या होता था, 2 टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, कोस के लिए क्या होता था 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। ऐसे ही टेंजेंट 2a के लिए होता है 2 टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। तो टेंजेंट ए की वैल्यू हमारे पास 1/2, 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया 1 अपॉन 1 माइनस 1/4 डेट इज 1 माइनस 3/4। ठीक है, इसको जब एलसीएम लेके माइनस करोगे 3/4 आ जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल, इट मीन्स ये आ गया आपका 4/3, तो इसकी वैल्यू आ गई 4/3, यहाँ पुट कर देंगे 4/3 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 4/3 मल्टीप्लाई 1/3। एलसीएम लेंगे 3, इट मीन्स ऊपर आ गया 5/3, नीचे एलसीएम आ जाएगा 9 माइनस 4/3, तो ये हो गया आपका 5/3 अपॉन 5/3। रेसिप्रोकल करोगे, सॉरी 5/9, क्योंकि 9 एलसीएम आएगा ना। ठीक है, रेसिप्रोकल होएगा नीचे वाली का, तो ये हो जाएगा फोर्थ। ऐसे होता है ना कि फर्स्ट ये मान लो, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ, है ना, फर्स्ट की मल्टीप्लाई फोर्थ के साथ, सेकंड की मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो इट मीन्स लास्ट वाला ऊपर आ जाएगा 9/5, 5 से 5 कैंसिल, इससे कैंसिल, ये क्या आ गया आपका 3, तो 3 आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन फोर्थ में भी हमें वैल्यू ही निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 कोसिकेंट ऑफ 20 माइनस सिकेंट ऑफ 20 डिग्री। ओके, सो देखो इसको आप, हमारे पास सिकेंट या कोसिकेंट के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, तो हम इसे साइन कोस में कर लेंगे। कोसिकेंट किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन साइन, और ये 1 अपॉन कोस 20 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, साइन 20 डिग्री कोस 20 डिग्री, इधर आ जाएगा √3 कोस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री। अब देखो, अब आपके पास 20 की वैल्यू नहीं होती है, लेकिन आप इसको इतना भी नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इन्होंने वैल्यू निकालने के लिए बोला, इतना थोड़ी छोड़ना हमें। तो हम क्या करते हैं, इसे √3/2 को, देखो रूट मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 2 से ही डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो 2 से डिवाइड करो इसको और 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो
यहाँ पे ये फोर्थ वाला वो होगा ना, कंसीडर किया है। फोर्थ की मल्टीप्लाई किसके साथ होती है? फर्स्ट के साथ। तो इट मीन्स ऊपर आ जाएगा 4, इधर आ गया √3/2 कोस ऑफ 20 डिग्री माइनस 1/2 साइन ऑफ 20 डिग्री अपॉन, ये तो ऊपर चला गया, ये वाला तो एज इट इज़ रहेगा 2 sin 20 इंटू cos 20। सो ये 4 इंटू, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ ना साइन ऑफ, देखो साइन कोस में फॉर्मूला बनेगा, ये साइन किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है, और ये साइन 20 की। ऐसे ये कोस 60 की और ये साइन 20 एज इट इज़। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई साइन ए कॉस बी, किसके इक्वल होता है हमारे पास? कोस ऑफ ए प्लस बी, सॉरी साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि 20 माइनस 20 0। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 इंटू, देखो ये क्या है? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, जो किसके इक्वल होता है आपका? साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये क्या है? साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो किसके इक्वल? साइन ऑफ ए माइनस बी, यानी 60 माइनस 20 एंड अपॉन साइन 40। 4 साइन 40 अपॉन साइन 40, तो 40 से साइन 40 से कैंसिल, तो ये रह जाएगा सिर्फ 4। ये हमारी क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट में हमें प्रूव करना है, प्रूव डेट कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस स्क्वायर 6x इज इक्वल, प्रूव करना है साइन ऑफ 4x और साइन ऑफ 8x। देखो कोस स्क्वायर 2x और कोस स्क्वायर 6x, साइन में मेरे को ये कन्वर्ट करना है। दो तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो, या तो आप इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उसको सोल्व कर लो, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि साइन के लिए इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, है ना। इसको आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, क्योंकि साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर a, वैसे ही कोस स्क्वायर a के लिए भी होता है ना। तो ये ऐसे भी कर सकते हो आप, -1 माइनस लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 6x, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 6x, 1 से 1 कैंसिल, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। फिर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? साइन 6x प्लस x, एंड ये हो जाएगा साइन 6x, इधर 2 आएगा ना, साइन 2x, एंड इधर आ जाएगा साइन 6x माइनस 2x, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 8x, ये हो जाएगा साइन ऑफ 4x। ऐसे भी आप इसे सोल्व कर सकते हो, या फर्दर आप ऊपर से ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। यहाँ मैंने फॉर्मूला जो लगाया वो है आपका साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, तो 1 वाला हमने लगा दिया, क्योंकि कोस स्क्वायर था, हमें वैल्यू लेनी थी साइन में, तो मैंने साइन में इसको डेरिवेट कर लिया, मतलब इसकी कोस की वैल्यू साइन में मैंने निकाल ली है और उसको फर्दर सॉल्व कर दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन 6 में भी हमें प्रूव ही करना है, प्रूव डेट, क्या प्रूव करना है? देखो हमारा है टेंजेंट के लिए, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट 60 प्लस a प्लस टेंजेंट 120 प्लस a इज इक्वल, प्रूव करना है 3 टेंजेंट 3। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड लोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड में टेंजेंट a एज इट इज प्लस, अब देखो ये क्या है? टेंजेंट a प्लस b, ठीक है, तो a प्लस बी किसके इक्वल होता था? टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b, इट मीन्स टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b, प्लस ये क्या हो जाएगा? फिर ये क्या है? टेंजेंट a प्लस b के लिए 120 है ये, तो हो जाएगा टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b। सो ये है आपका टेंजेंट a एज इट इज़, इसकी वैल्यू हम रख देते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है? √3 प्लस टेंजेंट a अपॉन 1 माइनस √3 टेंजेंट a प्लस 120 की वैल्यू देखो 90 प्लस क्या लिख सकते हो? 90 प्लस 30 लिख सकते हो, और कोट 30 की वैल्यू क्या होती है? फिर माइनस √3 होती है, लेकिन आपने 90 प्लस लिया, यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट मेरा नेगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा? वो माइनस ऑफ √3 प्लस टेंजेंट a,
अपॉन 1 माइनस, देखो -√3 है तो इससे मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। ओके, अब हम क्या करेंगे, सिंपली वो ले लेंगे इसका एलसीएम। सो ये हो जाएगा 1 माइनस √3 टेंजेंट ए इंटू 1 प्लस √3 टेंजेंट ए। इस पूरे की मल्टीप्लाई इसके साथ, और आप देख सकते हैं ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, 1 माइनस 3 इंटू टेंजेंट ए इंटू 1 प्लस 3 इंटू टेंजेंट √3 इंटू टेंजेंट। तो ये क्या बन रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसे लिख दीजिए ऐसे 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर है, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई फिर इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो मैं साथ साथ ही कर देती हूँ। देखो इसके साथ होगी तो आ जाएगा √3 प्लस 3 टेंजेंट है, इसके फिर इसके साथ प्लस टेंजेंट है एंड प्लस √3 टेंजेंट स्क्वायर है। और इसके बाद जो फर्दर आएगा वो मैं आप यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। और ये आप ऐसे भी कर सकते थे 1 प्लस 3 या ऐसे देखो, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, या जो मैं बोल रही हूँ वो थोड़ा सा अलग तरीका है, वो फिर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ से देखो अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो आ जाएगा माइनस का √3 प्लस 3 टेंजेंट ए। मैंने इसकी मल्टीप्लाई जो यहाँ आनी थी, स्पेस नहीं है इधर, मैं इधर लिख रही हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ आ जाएगा इधर। सो ये आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई प्लस टेंजेंट ए माइनस √3 टेंजेंट स्क्वायर है। अब देखते हैं कुछ कैंसिल आउट होता है तो देखो यहाँ पे ये है मेरे पास √3 प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली ये माइनस √3 के लिए है, ये माइनस √3 टेंजेंट स्क्वायर पॉजिटिव के लिए, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे फर्दर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास बचेगा टेंजेंट ए, मैंने उसकी इस वाले की भी जो ये है यहाँ पे इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं। टेंजेंट ए माइनस 3 टेंजेंट क्यूब ए प्लस 4 टेंजेंट ए हो जाएगा एडिशन के बाद, एंड प्लस 4 टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर है। सो यहाँ से हम निकालते हैं इसकी वैल्यूज़, इन्हें ऐड ऑन करते हैं तो ये हो जाएगा 4 4 8 एंड 9, तो 9 टेंजेंट ए माइनस 3 टेंजेंट क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ से ऊपर से मैं 3 कॉमन ले लेती हूँ तो ये हो जाएगा 3 टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर ए। और देखिए 3 टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट क्यूब ए माइनस 3 टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल होता है, टेंजेंट 3 के इक्वल होता है। तो यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये आपका किसके इक्वल हो गया है, राइट हैंड साइड के। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया। बस मैंने यहाँ पे a प्लस बी टेंजेंट a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाया है, फिर बाद में एलसीएम लेके उसे सॉल्व कर दिया है। जो कैंसिल आउट हो रहे थे उन्हें कैंसिल आउट कर दिया। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो है आपका, वो भी हमें प्रूव ही करना है, ठीक है। अब मोस्ट प्रोबेबली हमारे प्रूव वाले क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका 6 था पिछले वाला, ये वाला 7th क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट अंडर द रूट 2 प्लस अंडर द रूट 2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा को मेरे को प्रूव करना है, 2 कॉस थीटा। देखिए अब लेफ्ट हैंड साइड ले लिया आपने, 2 प्लस, यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन लिए, यहाँ रह गया 1 प्लस कोस 4 थीटा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ बताओ मुझे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कोस 2 थीटा के लिए, जो था 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और अगर मैं 1 को उस साइड ले जाती हूँ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, कोस 2 थीटा प्लस 1, जो यही है ना। तो जो हमारा कोस में बाद में मतलब राइट हैंड साइड में था वो थीटा हमारा उसका हाफ था, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, जो किसके इक्वल हो गया 2 प्लस 2 इंटू 2 4 कोस स्क्वायर 2 थीटा। आप ये समझ गए, देखो मैंने क्या किया है, कोस 2 थीटा था वो किसके इक्वल होता था, कोस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसी के इक्वल होता था,
है ना। और हम राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड में 1 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आता है। कोस 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल हो गया कोस स्क्वायर थीटा के। देखो ये यहाँ पे इसी की वैल्यू मैंने ये पुट की है, बस ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो थीटा है यहाँ पे ये इसका डबल होता है, ये वाला इस वाले का डबल होता है, यानी ये वाला हाफ है। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे, ये 4 था, 4 थीटा था, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 थीटा। ठीक है, सो ये 4 कोस स्क्वायर 2 थीटा। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये रह जाएगा आपके पास 2 + 2 कोस 2 थीटा। 2 फिर से आपने कॉमन लिया, 1 + कोस 2 थीटा। फिर सेम कोस स्क्वायर के लिए, क्योंकि मेरे को वैल्यू कोस में चाहिए। अगर यहाँ माइनस होता तो वो साइन में जाता, लेकिन पॉजिटिव है तो कोस में जाएगा वो फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 2 × 2 कोस 2 कोस स्क्वायर थीटा, जैसे ये करा था सेम। तो ये आ जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा अंडर द रूट, दैट इज 2 कोस थीटा। और यही हमें प्रूव करना था, जो आपकी क्या है राइट हैंड साइड। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला इन्होंने, शो दैट 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस 4 cos अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कोस ऑफ 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल, प्रूव करना है हमें कोस ऑफ 2 अल्फा। ये NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड लोगे आप 2 sin स्क्वायर बीटा एज इट इज, प्लस यहाँ पे 2 कोस अल्फा प्लस बीटा। अब 2 मैं अंदर ले आती हूँ इसको, 2 × साइन अल्फा साइन बीटा, क्योंकि यहाँ से मैं फॉर्मूला बनाऊंगी फिर, प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। सो ये देखिए 2 sin स्क्वायर बीटा एज इट इज़ प्लस 2 कोस अल्फा प्लस बीटा भी एज इट इज़। लेकिन ये वाला फॉर्मूला देखिए, ये 2 sin A cos B, sin A sin B किसके इक्वल होता था, कोस ऑफ A माइनस B माइनस कोस ऑफ A प्लस B, वही लगा देंगे हम। तो ये आ जाएगा आपका कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। तो ये हो जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 2 × इधर 2 है, ये 2 है इधर, ये स्क्वायर नहीं है, इधर 2 है क्वेश्चन में, मैंने गलती से लिख दिया है। ठीक है, सो यह जाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस, देखो कोस अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या हो गया कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। और देखिए यहाँ पे मैं इसे ऐसे कर सकती हूँ, 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 -1 लिख सकती हूँ ना। यही वाला फॉर्मूला तो मैंने लगाया है। अब की बार थीटा की जगह क्या है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा है ना, तो वही मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब ये देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास बच गए 3 टर्म्स, जो क्या है 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, यही होगा ना 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। 2 देखो ये क्या है कोस ऑफ A प्लस बी इंटू कोस ऑफ A माइनस बी, डेट इज क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर A माइनस बी अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसी के इक्वल हो जाएगा ये। देखो A प्लस बी इंटू A माइनस बी किसके इक्वल होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही ये कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा कोस कोस स्क्वायर हो जाएगा। ये तो अल्फा प्लस बीटा हमारा A का काम कर रहा है, ये हमारा B का, तो क्या हो जाएगा वो A स्क्वायर A माइनस बी हो जाएगा हमारे पास ये स्क्वायर वाला। तो इससे ये कैंसिल, हमारे पास क्या रह गया बीटा रह गया, है ना बीटा। 1 मिनट रुको, मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी है, गिव मी अ मिनट बच्चे। इधर देखिए 2 sin स्क्वायर बीटा तो एज इट इज प्लस 2 cos A cos B 2 cos A cos B। एक बार इसे आप ध्यान से देखिए, हमारा ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 cos A cos B कोस ऑफ A प्लस बी प्लस कोस ऑफ A माइनस बी, है ना, उसी के तो इक्वल होगा। मैंने यहाँ पे कहाँ गड़बड़ कर दी, 1 मिनट रुको।
ये तो हमारा फॉर्मूला बन रहा है 2 कोस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, या आप इतना लोगे कोस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, जो किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसके इक्वल होता है। तो हमने ये लिख दिया है। अब देखिए ये 2 एज इट इज़ अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर बीटा 2 साइन स्क्वायर बीटा कैंसिल आउट हो गए, ये रह जाएगा 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, जो किसके इक्वल हो जाएगा कोस ऑफ 2 अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये आपकी क्या आ गई राइट हैंड साइड। बस यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, जो मैंने बाद में मेरे को फॉर्मूला याद आया कि जो कोस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कोस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, जो किसके इक्वल हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इसकी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आप ये फॉर्मूला याद कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को प्रूव करना है कोस ऑफ 6x इज इक्वल, प्रूव करना है 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लो, कोस में लाना है, इट मीन्स मेरे को कोस वाला ही फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे क्लियर है ये चीज़ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो कोस 6x किसके इक्वल होता है हमारा 2 cos स्क्वायर, इसका हाफ इट मीन्स 3x, और इसका -1, ऐसे ही होएगा। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू कोस 3x का होल स्क्वायर -1। तो कोस 3x वाला भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। कोस 3x किसके इक्वल होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, और इसका स्क्वायर -1, इसका स्क्वायर हम खोलेंगे ये हो जाएगा 16 cos, इसका भी स्क्वायर इट मीन्स ये 6 पावर एंड प्लस 9 इंटू कोस स्क्वायर एक्स माइनस 24 हो जाएगा। देखो 4 इंटू ए इंटू बी, 2a b होता है, 2 मल्टीप्लाई a इंटू बी, तो a ये है b है, तो 24 इंटू कोस 4x -1। सो इसके अंदर मल्टीप्लाई करो हो जाएगा 32 cos 6x प्लस 18 cos 2x माइनस 48 cos 4x एंड -1, जो यही है जो हमें प्रूव करना था। तो ये आपके किसके इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन 10th में हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट 1 प्लस कोस 4x अपॉन कोट x माइनस टेंजेंट x इज इक्वल टू 1/2 साइन 4x। लेफ्ट हैंड साइड लोगे, लेफ्ट हैंड साइड ली 1 प्लस कोस 4x, ये एज इट इज़ रखो। नीचे हमारे इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं इन्हें कोस और साइन में डिवाइड कर लेंगे। देखो जैसे कोस के लिए ये किसके इक्वल होता है कोट x, कोस x अपॉन साइन x, ये किसके इक्वल होता है साइन x अपॉन कोस x। अब हम एलसीएम ले देंगे, 1 प्लस कोस 4x डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर एज इट इज़, तो ये हो जाएगा साइन x इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है हमारा कोस ऑफ 2x के इक्वल होता है ना। और इसको ऊपर ले जाओ, कोस 4x एज इट इज़ रख लो अभी के लिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस कोस 4x किसके इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर 2x। ये फॉर्मूला आपका बहुत बार आ गया है, जो आपको याद रखना है cos 2x इंटू साइन ऑफ x और cos x, ये एज इट इज एक इससे कैंसिल हो गया, जो क्या बच गया 2 cos ऑफ 2x इंटू साइन x इंटू cos x, इसी के इक्वल हो गया ना ये, ठीक है। और 2 साइन एक्स कोस एक्स किसके इक्वल होता है हमारे पास, देखो इस 2 को इधर ले आओ, इस 2 को इधर ले आओ, तो 2 साइन एक्स कोस एक्स किसके इक्वल होता है मेरा साइन 2x के इक्वल होता है ना, ठीक है। अब ये भी मेरा फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन 2 की कमी है तो 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, 2 से डिवाइड, तो डिवाइड वाले तो एज इट इज़ रहेगा 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए कॉस ए किसके इक्वल होता है 2 साइन ए कॉस ए किसके इक्वल होता है साइन ऑफ 2a, दैट इज साइन ऑफ 4x। और यही हमें प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड हमारे किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन 11th में भी हमें प्रूव करना है, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और टफ भी नहीं कह सकते हो, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। वैसे कॉस ऑफ a इंटू कॉस 2a इंटू कॉस
2 की पावर 2a इंटू कॉस 2 की पावर 3a एंड अप टू सॉल्व कोस 2n-1 इंटू a इज इक्वल प्रूव करना है साइन ऑफ 2na अपॉन 2n साइन a। इसका इक्वल प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले हमें पता है कि जो साइन ऑफ 2a होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 साइन ए कोस ए। साइन ऑफ 4a किसके इक्वल होता है, 2 साइन 2a कॉस 2a। साइन 8a किसके इक्वल होता है, 2 साइन 4a कॉस 4a। इट मीन्स हमारा जो यहाँ पे 8a है वहाँ पे इसका हाफ हो रहा है ना। ऐसे ही चलते जा रहे हो अगर आप लास्ट तक, इट मीन्स आपने निकाला 2n तक, n की 2 की पावर n तक, तो साइन 2n की पावर a किसके इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू साइन 2 की पावर n-1 होगा ना, एक पावर घटेगी और इंटू a, क्योंकि आप यहाँ पे ही देख सकते हो 2 की पावर 1 है तो घट गया एक पावर, 4 है तो 2 की पावर 2 है तो ये 2 की पावर 1 है, एक पावर घट रही है, इंटू कॉस 2n-1 इंटू a। ओके, अब देखिए आगे देखो, आगे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ फर्दर तो इन सारी इक्वेशंस को जो मैंने अभी निकाली हैं ये सारी, इनको मैं क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाली उन्हें मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो इधर आ जाएगा साइन ऑफ 2a, साइन ऑफ 4a, साइन ऑफ 8a एंड सो ऑन चलते जा रहे हो, साइन ऑफ 2na जो किसके इक्वल है आपका, 2 साइन ए। इसके लिए क्या था, 2 साइन ए कॉस ए। इसके लिए क्या था, 2 साइन 2a कॉस 2a, है ना। फिर ऐसे ही आप लास्ट तक चलोगे तो लास्ट के लिए क्या था, 2 साइन 2n-a n-1 इंटू ए, और ऐसे ही कॉस ऑफ 2n-1 इंटू ए। देखो अब 2 कितने टाइम्स हो रहा है राइट हैंड साइड में, 2n टाइम्स हो रहा है ना, n टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये 2 टू द पावर n आ गया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कैंसिल आउट करूँ तो देखो कोस साइन 2a कैंसिल, फिर अगले में आएगा साइन 4a जो 8a के केस में, तो ये कैंसिल, फिर 16 के में 8, तो मतलब यहाँ पे कटते जाएंगे लेकिन ये नहीं कटेगा। ये कैसी टर्म होगी, क्योंकि ये इसके बाद तो कोई है ही नहीं, n-1 वाली ही टर्म है ना, इसके बाद वाली है ही नहीं, तो ये क्या रह जाएगा इधर सिर्फ साइन ऑफ 2na। इधर क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n, क्योंकि 2n टाइम मल्टीप्लाई है। इसकी भी सारी खत्म हो जाएंगी लेकिन ये बच जाएगा इसका, है ना, ये बच जाएगा और कोस वाले भी बचेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा आपका साइन a, क्योंकि ये वाली जो टर्म है इससे पहले इसका जो आंसर आएगा उससे कैंसिल आउट होती चली जाएंगी ये सारी, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 साइन ए, और कोस वाली आपकी सारी टर्म्स भी एज इट इज रहेंगी, कोस ए इंटू कॉस ऑफ 2a अप टू सॉल्व कोस ऑफ 2n-1 इंटू ए। सो इस को इधर ले आते हैं हम, तो ये आ जाएगा आपका साइन ऑफ 2 टू द पावर na अपॉन 2n इंटू साइन ऑफ a इज इक्वल हो गया कोस a इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 4, मतलब कोस 2a कोस 4a कोस 8a एंड अप टू सॉल्व कोस ऑफ 2n-1a। और ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी किसके इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड के। बस हमने क्या करा है, फॉर्मूले लिखते गए हैं, साइन 2a साइन 4a साइन 8a, फिर उन्हें वर्टिकली हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो कैंसिल आउट हो रहा था वो कैंसिल आउट करके फिर हमने फाइनल आंसर निकाल दिया। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में मेरे को वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट π/8। ओके, π/8 की वैल्यू निकालनी है। अब आपको एक चीज़ पता है कि जो हमें बताए टेंजेंट ए किसके इक्वल होता है, टेंजेंट ए किसके इक्वल होता है, 2 टेंजेंट 2a का क्या होता था, 2 टेंजेंट है यानी एंगल का हाफ होता है इस साइड, तो a का हाफ क्या हो जाएगा a/2 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर, a का हाफ क्या हो जाएगा a/2। और लेट कर लो कि जो a है वो आपका क्या है π/8 है, तो टेंजेंट π/8 मत लो अभी के लिए, π/4 ले लो, क्योंकि a/2 क्या हो जाएगा π/8 हो जाएगा, π/4 ले लो अभी के लिए। तो ये हमने ले लिया π/4 और इस में हमने पुट करना है, तो ये हो जाएगा आपका 2 टेंजेंट π/8 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर π/8। क्लियर है ये चीज़।
ओके और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। 1 इज इक्वल हो गया 2 टेंजेंट पाई बाय 8। अभी मैं आपको बताऊंगी मैंने टेंजेंट पाई बाय 4 ही क्यों लिया। देखिए यहाँ से हमारी वैल्यू निकल जाएगी इसलिए मैंने ये लिया है। देखो ध्यान से इधर 2 टेंजेंट पाई बाय 8, पाई बाय 4 मैंने क्यों लिया, ए को पाई बाय 8 क्यों नहीं लिया। अगर मैं पाई बाय 8 ले लेती तो इधर मेरा पाई बाय 8 ही रहता है और पाई बाय 8 की हमारी वैल्यू हमें पता नहीं है क्या होती है, पाई बाय 4 की पता है तो इसलिए मैंने पाई बाय 4 लिख दिया है। क्लियर है ये चीज़। और यहाँ पे अब देखिए पाई बाय 8 जहाँ है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे अब, मतलब टेंजेंट पाई बाय 8 जो पूरा जो ये वाली टर्म है इसको मैं एक्स पुट कर देती हूँ। लेट कर लेते हैं कि जो टेंजेंट पाई बाय 8 इज इक्वल टू एक्स है तो 1 माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। इन वाली टर्म्स को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x एंड माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से अब हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसे हम सोल्व करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac अपॉन 2a। 2 और a की वैल्यू 1 ही है तो माइनस 2 प्लस माइनस ये 8 बन जाएगा जिसे मैं 2 रूट 2 लिख सकती हूँ और अपॉन 2 डेट इज माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2 ये आ जाएगा। और टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय 8 की वैल्यू निकालनी है और वो पॉजिटिव ही है तो हम पॉजिटिव वाला लेंगे माइनस 1 प्लस रूट 2। क्लियर है ये चीज़, यानी x की वैल्यू आ गई मेरे पास ये और x मेरा था क्या टेंजेंट पाई बाय 8 तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस 1 प्लस रूट 2। क्लियर है ये चीज़। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में डाल देना। देखो मैंने क्या करा है, बहुत सिंपल तरीके से इसे सोल्व करते हैं। हमें पता है टेंजेंट ए किसके इक्वल होता है 2 टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर है। नहीं 2a के लिए फॉर्मूला और a के लिए क्या हो जाएगा a बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो लेट कर लो a की वैल्यू पाई बाय 4, मैंने पाई बाय 4 45 क्यों ली है, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए है राइट लेफ्ट हैंड साइड में 1 चाहिए ताकि ये मैं इक्वेशन बना लो और उसे सॉल्व कर लूँ। तो ये हो गया। फिर मैंने लास्ट में क्या किया, यहाँ पे टेंजेंट पाई बाय 8 को एक्स पुट कर लिया, यहाँ जहाँ टेंजेंट पाई बाय 8 है वहाँ एक्स पुट कर दिया है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसे सोल्व कर दिया। और टेंजेंट पाई बाय 8 पॉजिटिव ही बोला है इन्होंने क्वेश्चन में तो हम पॉजिटिव वाला ही लेंगे। और ये जो टेंजेंट एक्स की वैल्यू ये आई है ये हमारा क्या है टेंजेंट पाई बाय 8 और ये मुझे निकालना था। ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को वैल्यूज़ निकालनी है। सो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है आपका फर्स्ट पार्ट में मेरे को वैल्यू निकालनी साइन ऑफ 7 1/2 डिग्री की। देखिए हमें पता है कि जो मेरा साइन स्क्वायर ए होता है वो किसके इक्वल होता है कोस के लिए 1 माइनस कोस 2a अपॉन 2 इसके इक्वल होता है ना। तो साइन ए किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कोस 2a अपॉन 2 अंडर द रूट। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 माइनस साइन ए। अब साइन ए की जगह क्या है 15/2 इधर रख देते हैं हम तो ये हो जाएगा कोस ऑफ 15/2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कॉस 15/√2 ये आ जाएगा ना हमारे पास। ठीक है अब देखिए हमें कोस 15 की वैल्यू निकालनी है। कोस 15 की वैल्यू मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में बताई थी। कोस 15 को मैं क्या लिख सकती हूँ कोस 45 माइनस 30 लिख सकती हूँ ना। और यहाँ पे कोस ए माइनस बी वाला कोस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्योंकि अपोजिट साइन होता है कोस ए कॉस बी इट मीन्स ये हो जाएगा √3/2 √2 एंड प्लस 1/2 √2 तो आ जाएगा √3 + 1 अपॉन 2 √2। ये बार बार मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ये मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 1 माइनस √3 + 1 अपॉन 2 √2 अपॉन 2 एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 2 √2 माइनस √3 माइनस 1 अपॉन 4 √2 अंडर द रूट। ठीक है तो ये हो जाएगा आपका इधर से देखिए नीचे तो आपका ये हो गया। ओके ध्यान से देखो एक बार इसे, एक बार के लिए स्क्वायर ही ले लो। चलो एक बार इसे हम थोड़ी सी मुश्किल हो रही है यहाँ निकालने में तो एक बार के लिए स्क्वायर ही ले लो। इट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 2 √2 माइनस √3 माइनस 1 अपॉन 4 √2। ठीक है तो यहाँ पे देखो अब ये चीज़ है, इसको मैं सॉल्व करूँगी तो
ये अंदर क्या चला, अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, देखिए एक बार नीचे अगर मैं लिखूं तो नीचे 4√2 है, 4√2 है। इट मीन्स √2 रैशनलाइजेशन कर देते हैं हम, नीचे से रूट को कैंसिल आउट कर देते हैं। कैंसिल आउट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन। सो रैशनलाइजेशन करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 2√2 इंटू √2 क्या हो गया आपके पास 4 माइनस √6 माइनस √2 अपॉन 8। फिर हमें क्या लेना, अंडर द रूट लेना है। सो ये हो जाएगा साइन 15/2 इज इक्वल टू अंडर द रूट 4 माइनस √6 माइनस √2 अपॉन 8। और इसको आप क्या, इसको बाहर लोगे, मतलब अलग अलग अंडर रूट करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के लिए, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2√2 लिख सकती हूँ ना, क्योंकि अंडर द रूट नीचे आ जाएगा 8 और 4 × 2 होता है और 4 2 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 2 बाहर आ गया, एक अंदर 2 रह जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर, ये आपकी है राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड नहीं है, ये हमें प्रूव नहीं करना, हमें वैल्यू निकालनी थी। सो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। ओके, सो दोबारा रिपीट कर देती हूँ। साइन स्क्वायर ए हमें पता था कि 1 माइनस कोस 2a अपॉन 2 होता है, तो मैंने सीधी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करी है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया। ऐसे ही जो सेकंड पार्ट है वो भी आप इजीली कर सकते हो, वो है आपका कोस 7/2 के लिए, इसकी जगह माइनस की जगह क्या हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा। और बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, वैल्यूज़ भी आपको सेम ही सब्सटीट्यूट करनी है, बस माइनस प्लस में थोड़ा सा फ़र्क आएगा, शायद यहाँ प्लस हो जाएगा, वो आप सोल्व करके देख लेना, क्योंकि प्लस का ही थोड़ा सा फ़र्क है यहाँ पे, है ना, तो वो आप देख लेना। एंड अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड गाइस आज के लिए इतना ही, और अगर आपको इससे रिलेटेड या पिछली किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड गाइस इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।